हेलो गाइस, दिस इज गौरव गर्ग और आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस पर, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों का ये जो बैच चल रहा है, ये चल रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है ना। और कंप्लीट लेक्चर बैच ये आपका रहने वाला है और चल भी रहा है। शायद मुझे लगता है 3 क्लास हो चुकी और ये चौथी क्लास आपको मिल रही है। इसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज, ठीक है। टॉपिक चल रहा है क्या, परसेंटेज। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, आई होप कि आपने किया भी होगा। तो क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे शो कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि अ, बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट तैयार कर देता हूँ, है ना। तो एक सेकंड होल्ड करना बस, अभी एक सेकंड बस। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, चलिए। क्वेश्चन है, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक। यहाँ पर समझना, इस क्वेश्चन में जब भी वो खर्च करने की बात करे या सेल्स की कुछ बात करें तो एक कॉन्सेप्ट बनता है, जिसके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी थोड़ी सी। तो आप डीप चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना। तो उसने कहा है, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर। पहले बेसिक से देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं, जहां से कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ट्रिक बनाऊंगा इसी बेसिक को आधार मानते हुए। चलिए, उसने कहा 20% भोजन पे खर्च करता है। जितनी भी उसकी आय है, पहले मैं डाटा लिख लेता हूं। उसका 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और शिक्षा पर खर्च करता है बची हुई आय का 40%। अब यहां पर समझना, शेष का, यहां पर खेल है बस, ये शेष वाला है ना। शेष का 40% मनोरंजन पर। पहले मैं डाटा लिख रहा हूँ, फिर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, और फिर इस क्वेश्चन को एक लाइन पे कन्वर्ट कर दूंगा पूरे सॉल्यूशन को। मनोरंजन पर, कमा 30%, 30% मेडिकल पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास जो शेष बचता है 1950 रुपये, ठीक। अब मेरी बात को समझना, जब कभी भी वो परसेंटेज को कोमे या और से कनेक्ट करता है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना। जब कभी परसेंटेज को कोमे या और से कनेक्ट करता है तो परसेंटेज पूरा जुड़ता है। जैसे उसने कहा है कि सर, उसने कहा है कि 20% भोजन और 15% बच्चों की शिक्षा पर, कोमे से कनेक्ट किया, तो आप इसे एक ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए और इसे बना दीजिए कि सर उसने 35% खर्च किया भोजन और शिक्षा पर। जैसे शेष का 40% मनोरंजन पर, कोमा 30% मेडिकल पर। तो कोमे या और से जब भी परसेंटेज होगा उसे आप जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 70% उसने मनोरंजन और मेडिकल पर खर्च किया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, आई होप कि क्लियर होगी भी। ठीक। अगर मैं बेसिक से करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि उसके पास उसकी जो इनकम थी वो 100 रुपए थी, जिसका 35%, 35% उसने खर्च कर दिया। तो 100 का 35% मतलब कितना बैठेगा, तो 100 का 35% 35 ही है। लेकिन जो अगला डाटा है वो क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है शेष, ठीक। किसी भी परसेंटेज में मान लीजिए ये 100 है, उसका 35% 35 हुआ, तो उसका अगर आपको शेष निकालना है तो आप 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटा के कितना आ जाएगा, 65। उसके बाद 70% शेष का 70%, जीरो से कट जाएगी जीरो, 5 से कट जाएगा 13, 5 से कट जाएगा 2, 13 91/2, इसका मतलब 45.5। तो 45.5 रुपये उसने यहां पर खर्च कर दिए, और उसके बाद फिर से शेष बचा।
कितना शेष बचा सर? 65 में से, समझते चलना बात को जहां पे मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, 65 में से 45.5 माइनस करेंगे, 45.5 माइनस करेंगे, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? 19.5 शेष। लेकिन मैंने कहा ना, जब कभी भी परसेंटेज में से कोई वैल्यू निकालकर उसी में से ही आपको या तो जोड़नी है या घटानी है, तो इतनी मेहनत करने की कोई नीड नहीं है आपको, बिल्कुल भी। इस तरीके से मत करना कभी। तो फिर कैसे करेंगे सर? फिर इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सर 65 है, 65 है, और उसमें से 70% उसने खर्च कर दिया। अब आप ये देखिए, आपको डाटा क्या चाहिए आगे? शेष का चाहिए या वही 70% चाहिए? तो अगर डाटा की नीड शेष की है कि 70% के बाद जो शेष बचा वो कितना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर, जैसे 70% है तो परसेंटेज की हमेशा शेष डाटा 100 पे कैलकुलेट होगा, बताई भी थी मैंने, इस पर 100 पर, यानी कि 65 का आप डायरेक्ट 30% निकाल दीजिए बस। आप क्या कैलकुलेट कर देंगे? 30% करके दिखा देते हैं। 3×5 = 15, हासिल को 1, 18 एक 19, और पॉइंट ये 0 के कारण। तो अगर आप देखेंगे, हमने जितनी कैलकुलेशन की उस सारी कैलकुलेशन को बाईपास किया और उसके स्थान पर डायरेक्ट हम एकदम शेष वैल्यू निकाल पाए। ठीक, किसी भी परसेंटेज की जो आधार वैल्यू होती है वो 100 ही होती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक, कि ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर 70 है, अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 35 है, तो उसकी आधार वैल्यू हमेशा क्या होगी? चाहे आप किसी भी स्टेप पे काम कर रहे हो, ठीक, अभी समझाऊंगा इस बात को और भी अच्छे से, किसी भी स्टेप पे काम कर रहे हो, ठीक, तो आप हमेशा उसकी बेस वैल्यू क्या मान के चलेंगे? परसेंटेज की 100। और जैसे मान लीजिए 35% है, आपको अगर 35% ही चाहिए, आपको ही चाहिए कि जितना उसने यहां पर खर्च किया, तो आप डायरेक्ट 35% कैलकुलेट कीजिए। बट यदि क्वेश्चन की नीड है कि उसके आगे जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो रही है शेष पर, तो 35% ना निकाल के आप उसका 65% निकालिए। 100 में से घटा के वो 65 आया, कुछ अलग से नहीं आया। उसके बाद उसने कहा जो शेष बचा, उसके बाद जो वैल्यू आई उसका 70% उसने आगे फिर से खर्च किया। तो अगर आपकी नीड आगे शेष की है तो आप 70% का शेष निकालिए। ठीक, और 70% का शेष मतलब आप डायरेक्ट 30% कैलकुलेट कीजिए। ठीक, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में ही आपको वैल्यू को बढ़ाना है और 100 के रेस्पेक्ट में ही आपको वैल्यू घटाना है। किस स्थिति में? उस स्थिति में, जिस स्थिति में जो वैल्यू आपको दी गई उसका कुछ परसेंटेज निकालना है और उस परसेंटेज को उसी के अंदर आपको जोड़ना या घटाना है। जैसे 20, कोई कहे कि भाई 20 है, कोई वैल्यू 20 है, उसमें आपको जो है 15% की वृद्धि करनी है। ठीक, और वृद्धि के बाद का रिजल्ट चाहिए आपको। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप 20 का 15% नहीं निकालेंगे, आप 20 का 115% निकालेंगे पूरा। ठीक, के बाद जैसे अब फाइनली हमारे पास शेष कितना बचा? 19.5, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेष कितना बचा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेष कितना बचा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेष बचा 1950। पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 ए रही। ठीक, 195 से कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? तो सर 1 की वैल्यू आ गई आपकी 100। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और आपने जो वैल्यू मान रखी है वो कितनी मान रखी है? तो सर 100 का मान कितना आ जाएगा आपका? तो सर 100 का मान आ जाएगा आपका 10,000। बट तो इतनी मेहनत करेगा कौन? इतनी मेहनत करेगा कौन? ठीक, तो इतनी मेहनत से बचने के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, एकदम डायरेक्ट अप्रोच। चलिए सर, समझिए जरा। उसने कहा है विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो इसलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे? 20%, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। 15% शिक्षा पर। आगे क्या कहा उसने? शेष का 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस पूरे को एक साथ देखेंगे सर हम। जैसे इस पूरे को एक साथ देखेंगे तो ये हो गया आपका 35%।
सेम इसी तरीके से इस पूरे को एक साथ देखेंगे तो सर ये हो गया आपका 70%। कितना हो गया? 70%। तो समझे, अगर मैं मान लेता हूं डायरेक्ट अप्रोच, मैं मान लूंगा कि उसकी जो इनकम है वो 100 है, कोई भी परसेंटेज डिपेंड करेगा उससे अगली वैल्यू कैलकुलेट किस पर हो रही है। फिर रिपीट कर देता हूं, कोई भी परसेंटेज डिपेंड करेगा कि उससे अगली वैल्यू किस पर कैलकुलेट हो रही है। जैसे अगली वैल्यू किस पर कैलकुलेट हो रही है, तो अगर हम देखें तो अगली वैल्यू शेष पर कैलकुलेट हो रही है। तो अगली वैल्यू उससे अगली वैल्यू जिस पर भी कैलकुलेट हो रही है, या अगली वैल्यू जिस भी डाटा को समझा रही है, आप उसी को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे 35% है, अगली वैल्यू कहां पर कैलकुलेट हो रही है? शेष पर। तो फिर शेष की अगर बात करें तो फिर आपको यहां पर शेष ही लिखना है, और आपका शेष कितना है? 65%। पहले इतनी बात बताइए, समझ में आई या नहीं आई? गुना, गुना, उसके बाद आगे क्या है? 70%। और उससे आगे आपको क्या दिया है? उसने कहा है कि उसके पास शेष 1950 रुपए बचे। तो इससे अगला डाटा कहां पर है? शेष पर। तो 70 का शेष कितना होगा? 30। मैंने कहा ना, सारा का सारा प्रतिशत किसी भी स्टेप पर हो, कैलकुलेट किस पर होगा? हमेशा 100। ठीक है जी। उसके बाद कितना है उसके पास? उसके बाद उसके पास है 1950। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 65 से कट जाएगा कितनी बार? 65 से कट जाएगा मुझे लगता है 30 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार, फाइनली एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब जो काम हमने इतना तिगड़म पिगड़म करके यहां तक बोर्ड भरने के बाद निकाला था, शायद वही काम डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन है, इस वजह से अभी मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, और एक बार ये बात दिमाग के अंदर घुस जाए तो फिर हम हर क्वेश्चन में इतना टाइम बचाएंगे जितनी किसी ने सोची भी ना होगी, है ना। चलिए 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक की वैल्यू 100 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए तो फिर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पर शो कर दें। ये रहा अगला क्वेश्चन। सुनील जी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करते हैं, और फिर 120 रुपये दान दे देते हैं। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए, समझिए सर। अब टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। सुनील जी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करते हैं, 5% परिवहन पर खर्च करते हैं। 20 बची हुई आय का यानी कि शेष का 5%, शेष का 5% परिवहन पर खर्च करते हैं, और शेष का 20%, सॉरी, शेष का 20% खाने पर खर्च करते हैं, और फिर भी 120 रुपये, फिर भी उसके बाद 120 रुपये वो क्या कर देता है? दान कर देता है। और इस सब के बाद उसके पास शेष 1400 रुपये बचते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा करें, आप ये मान लें अगर वो दान ना देता तो इन सारे परसेंटेज के बाद उसके पास जो शेष बचते, क्या वो 1520 बचते हैं? बताओ। इन सब के बाद उसके पास जो शेष बचते, क्या वो 1520 बचते? बिल्कुल बचते सर। अब क्वेश्चन कर दीजिए। मान लीजिए उसकी इनकम थी 100, 5% परिवहन पर खर्च किया, बट उससे अगला परसेंटेज कहां पर कैलकुलेट है? शेष पर। तो इसका मतलब शेष का मतलब 95 का 20%, लेकिन उससे अगला परसेंटेज क्या है? शेष जो उसके पास बचा, शेष रुपए जो बचे, यानी कि 80। और ये सारा कुछ किसके बराबर है? 1520 के। पहले यहां तक बताइए, यहां तक कोई भी डाउट हो? पता है यहां तक कुछ भी समझ में आया हो तो?
हाँ जी, कुछ भी समझ में आया है? चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 20 से कट जाएगा 4, 20 से कट जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 19, 19 से कट जाएगा कितनी बार? 80, एक की वैल्यु आ गई आपकी 20 और 100 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 2800। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नहीं करो जरा। भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, वो बोलनी होती है ना बात, ठीक, इससे आपको याद रहे। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? चलिए, इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन ये। अच्छा, ये जो आपकी क्लास है मैं बता देता हूँ, ये एसएससी जीडी, यूपीटेट, सीटेट के लिए बहुत बेसिक, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्लास रह रही है, ठीक। और सुपर टेट, यूपीटेट, सीटेट, सुपर टेट और आपका आता है एसएससी जीडी, ठीक। और कांस्टेबल वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, ठीक। उन्हें एग्जाम में जाके बहुत फायदा मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। तो सबके लिए, लेकिन मेन हम क्या नाम रख रहे हैं इसका? एसएससी जीडी, बट कवर कर जाएगा आपका ये 4-5 सभी एग्जाम के साथ, ठीक है। तो इस क्लास को देखते चलेंगे सभी। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। तो एक बगीचा है जिसमें 60% पेड़ काहे के हैं? नारियल के। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। 25% पेड़ आम के। आम के पेड़ों की संख्या के, ध्यान रखना, नारियल 60% यह है, और नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% है। नारियल के जितने पेड़ है उसकी संख्या का 25% आम के पेड़ है, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि जितने आम के पेड़ थे, तो आम के पेड़ की संख्या के, आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है, 20% सेब के पेड़ है। और यदि सेब के पेड़ों की संख्या के, जो सेब की पेड़ों की संख्या उसने दी है फाइनली, वो कितनी है? 1440। तो अब बताइए, तो क्या करना आपको? आपको ही मान लेना है कि टोटल जो पेड़ है वो कितने हैं? 100, जिसके 60% पेड़ कहाँ के हैं। लेकिन इस ट्रिक में अपना कुछ नहीं, अगले पे डिपेंड करेंगे। अगली वैल्यू किस पर कैलकुलेट हो रही है? शेष पर हो रही है या नारियल के पेड़ों की संख्या पर? तो अगर शेष पर होती तो मैं 40 लिखता, लेकिन हो किस पर रही है? नारियल के पेड़ों की संख्या पर। तो मैं क्या लिखूंगा? नारियल के पेड़ यानी कि 60% ही मैं लिखूंगा यहाँ। आम के पेड़ों की संख्या कैलकुलेट, इससे अगला डाटा किस पर कैलकुलेट हो रहा है? आम पर। और आम के कितने हैं? 25। यहां पर कितने परसेंट है? 20। लेकिन ये अपने पे कैलकुलेट नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इससे अगला डाटा काहे पर गिवन है। तो काहे पर गिवन है सर? सेब के पेड़ों की संख्या पर। अगर शेष पर होता तो 80 लिखता, लेकिन है किस पर? सेब पर, तो ये आ जाएगा 20 पर। बराबर किसके हैं? 1440। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका, तो 4 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये भी 3 और 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छंग 24, एक का मान आ गया। ठीक कर रहा हूं ना मैं? हाँ, 3 8 24, 480। ठीक, उसने कहा टोटल कितने पेड़ है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 480 डबल जीरो, बोले तो 48। सिंपल है। अब देखो, हमने पहले क्वेश्चन में भले ही 15 मिनट लगाई हो, लेकिन अब हमारे वो 15 मिनट हर पेपर में
आपकी 15 मिनट बचा के चलेंगे, टाइम बचेगा आपका, कैलकुलेशन बचेगी, टाइम बचेगा। ठीक है, कीजिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ जी, एक चुनाव में, अब चुनाव पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, है ना। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 70% प्राप्त हुआ और 48 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बड़ा सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, समझना, है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर वैध और अवैध मत बोलते किसे हैं, क्योंकि बाकी सब तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि जीतने वाले को मत मिलना मतलब जीतने वाले को मिले इतने, हारने वाले को भी पता है आपको। लेकिन ये जो वैध शब्द है, वैध अवैध, ठीक, इसका मतलब क्या है, वैध और अवैध का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, आप क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक शहर में टोटल 100 लोग हैं जो मतदान करने वाले हैं, जिनका नाम लिस्ट में आया है और वे मतदान करने जा रहे हैं। जिन लोगों का नाम मतदान लिस्ट में आता है उन्हें बोलते हैं पंजीकृत व्यक्ति। क्या बोलते हैं? पंजीकृत मतदाता, यानी कि जो रजिस्टर्ड है, जिनका नाम उस लिस्ट में आया है, जो मतदान करेंगे, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? पंजीकृत, यानी कि लिस्टेड। ठीक है जी। उसके बाद, उस पंजीकृत के बाद उनमें से सारे लोग मतदान देने नहीं गए। मान लीजिए 100 में से 80 लोग मतदान देने गए, तो ये कह देंगे कि मतदान केवल 80% लोगों ने किया। ठीक है। अब हुआ क्या है कि उनमें से 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने मतदान डाला तो है, लेकिन उनकी कुछ इस तरीके से उन्होंने मतदान डाला है कि उनका मतदान गिना नहीं जा सकता। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बैलेट वोटिंग होती है, वो मोहर वाली, पेपर वाली, उसे बैलेट वोटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, गुप्त मतदान भी बोलते हैं उसे, बहुत सी बात है ना। गुप्त मतदान, पता नहीं गुप्त मतदान उसे ही बोलते हैं किसी और को, बट बैलेट वोटिंग जरूर बोलते हैं। ठीक है ना। तो तो अब समझिए, जो बैलेट वोटिंग होती है उसमें मान लीजिए 5-6 सिंबल है, ठीक है, जो चुनाव चिन्ह है, प्रत्याशी को जो चिन्ह है, मान लीजिए 5-6 या 2 ही है, और आपने उठाकर सब पे मोहर लगा दी, क्या नाम, मैं तो सबको ही मतदान दूंगा, कोई भेदभाव नहीं। तो जब आपकी वोट खुलेगी, ठीक है, उसे गिना जाएगा, तो उस वोट को अवैध मान लिया जाएगा। यानी कि अवैध मत उनमें से होती है जो आपने मतदान किया है, आपने मतदान किया है, बट वो गिना नहीं जा रहा किसी कारण से, उसे बोलते हैं अवैध वोट। ठीक है, इनवैलिड वोट। ठीक, अब मान लीजिए अगर वो कहे कि सर 10% मत अवैध पाए गए, तो याद रखना, अवैध मत हमेशा जो कैलकुलेट होंगे वो उस डाटा में से होंगे जो डाली गई मत, जैसे 80 है और वो कहते हैं 10% जो मत है वो अवैध पाई गई, तो 80 का 10% जो होगा, जो डाली गई मत है, उसका जो 10% होगा वो होगा अवैध, यानी कि 8। तो कभी कभी वो कहेगा कि डाली गई मतों का 10%, और कभी वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा बस 10% मत अवैध पाई गई। ठीक, तो आपको समझ जाना है कि जितनी मत डाली गई उसका 10%। इतनी बात। ठीक, अब इस चीज को देखते हैं। यहां पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक, 20% वोट अवैध घोषित कर दी गई। अब इससे पहले है ना, इससे पहले कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। जैसे हम कह रहे थे कि 80% लोगों ने मतदान किया, क्या ऐसा कहीं लिखा है? इसमें नहीं लिखा। तो इसका मतलब आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर सभी लोगों ने मतदान किया। पर अगर 100 लोग थे तो मतदान करने वाले भी 100 ही हैं। अगर वो मतदान करने वालों की संख्या को बढ़ाए घटाए, हो गए सारे लोगों ने मतदान नहीं करा, तो फिर वो उस बात को कहेगा कि सर कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया। और वो यदि नहीं कह रहा है तो आप ये मान के चलेंगे कि वहां पर जो मतदान हुआ है वो सभी लोगों ने किया है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग की लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो इसमें 20% वोट अवैध घोषित हो गए, और अवैध मत किस में से होते हैं? जो डाले गए, है ना। तो हम ये अपनी तरफ से मान सकते हैं कि डाले गए मतों का 20% अवैध घोषित हुए। ठीक, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 70% प्राप्त हुआ। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे वैध का 70% प्राप्त हुआ, जीतने को, जीतने वाले को, है ना। और ये मैं लिख सकता हूं कि ये है अवैध मत। इसका वो हमें पता है कि डाले गए मत होगा, इसमें मैंने ऊपर लिखा नहीं।
ठीक है, उसके बाद आगे, और 48 मतों से वो जीत गया। कितने मतों से जीता? 48 मत से जीत गया। ये क्या है जी? जीत है। ये किसी को प्राप्त मत नहीं है, ध्यान रखना, ये किसी को भी प्राप्त मत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को 20 मत मिले और एक आदमी को 15 मत मिले, तो वो कह रहा है कि यहां पर कहा जाएगा 5 मतों से जीत गया। तो ये जीत का अंतर है, ठीक, प्राप्त मत नहीं है। मिले तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन वो जीता कितने मतों से? 4800 मतों से। ठीक है, इतनी बात। तो ये अंतर है, क्या है? अंतर है। अब देखो डाटा को कैसे लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि वहां पर टोटल 100 लोग थे जिन्होंने मतदान किया, और उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। तब ये मान लेंगे कि सभी लोगों ने मतदान किया। जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 20% अवैध हो गया। ठीक, अगर 20% अवैध हो गया तो आप ये देखिए अगला डाटा कहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है? वैध पर। अगर 20% अवैध है तो वैध कितना होगा सर? 80%। क्लियर है इतनी बात? का अब ये है 70% जीतने वाले को मिले। जीतने वाले को कितने मिले? लेकिन अगला डाटा क्या है? जीत का अंतर है। तो सर अंतर कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा ना कि हारने वाले को कितने परसेंट मिले। अगर जीतने वाले को 70 मिले तो फिर मैं ये कहता हूं हारने वाले को मिले 30%। बनेगा ना, किसी भी परसेंटेज का जो कंप्लीट होगा वो हमेशा 100 पे कैलकुलेट होगा। अगर जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को कितने मिल गए? 30%। बट मैंने कहा अगला डाटा किस पर है? किस पर है? जीत का। ठीक, तो अगर 70% जीतने वाले को मिले, हारने वाले को 30 मिले, तो जीत का अंतर कितना है सर? 40%। ना, अगले डाटा पे ही डिपेंड करेगा कोई भी परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज क्या आएगा? डिपेंड करेगा उससे अगले पर। पहले यहाँ तक की बात बताइए, क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तुम लोग बताइए। हाँ जी, 40 कहां से है? आप ये देखिए कि सर ये जो डाटा है ये 4800 जो है ओरिजिनल वैल्यू जो है वो किस चीज के लिए है? भाई क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में पता चलता है कि 4800 मतों से जीत जाता है कोई व्यक्ति। ठीक, तो ये जीत का अंतर हुआ ना, ये प्राप्त नहीं हुए उसे 48। अगर उसे प्राप्त होते, जीतने वाले को 4800 मत मिले, ऐसा होता तो फिर मैं 70% लिखता है। हारने वाले को 4800 मत मिले तो फिर मैं 30% लिखता है। ठीक, लेकिन उसने कहा जीतने वाला जो मतदाता है वो जीत गया, ठीक, 4800 मतों से। तो अगर जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को 30 मिले, तो जीता कितने परसेंट से? 40% से। भाई अगर मान लीजिए तुम्हें 70 मत मिले और इसे कितने 30 मत मिले, तो अंतर कितने, तुम कितने मतों से जीते? इससे 40 से। तो यहां पर जीत का अंतर दे रखा आपको कितना? 4800। ठीक, तो इस परसेंटेज, इस अगले डाटा के आधार पे ही सारा काम होना है। क्लियर बात? बराबर 4800। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 8 चौक 32, या इसे 8 से काट लेते हैं, 8 छीन 48, 600, 4 से कट जाएगा 150, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। क्या पूछ रहा हो? क्या पूछ रहा है? उसने कहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या क्या है? 100। तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 15,000। और वैध मत कितने हैं? तो वैध मत है 80%। जितने मत थे उसका 80%, तो यानी कि 15,000 का 80%। ये कट जाएगा इससे, 0 0, 15 अट्ठे 120। बाकी आप देखना चाहे एक का मान 150 तो 100 का मान निकालेंगे तो कुल मत आ जाएंगे, और 80 का मान निकालेंगे तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, कीजिए जरा फटाफट। क्लियर तो हो रहा है ना सारा डाटा? ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना? कमेंट छोड़ दिया करें, फिर मैं उससे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूं। अच्छा, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन है 36 मिनट के लगभग जाके, ठीक, उसमें दोनों बार 20% का इंक्रीमेंट था। ठीक, बट बाय मिस्टेक पढ़ने की गलती के कारण वो एक बार 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, एक बार 20% का डिक्रीमेंट पढ़ लिया मैंने। इस वजह से उसका आंसर वहां पे वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप उसे 20%
का इंक्रीमेंट से देख ले, चाहे 20% और 20% की कमी से देख ले, कॉन्सेप्ट आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया। अब देखो इसमें मेंशन कर दिया ना कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं दिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया। 12.5% मत अवैध निकले, ठीक। तो इसमें मतदान नहीं करना भी है, इसमें अवैध भी है, और जीतने वाले को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ, ठीक। और 2800 मतों से विजयी हुआ। तो ये 2800 मत उसे मिले नहीं, 2800 मतों का अंतर है, ठीक। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, देखते हैं जी। आप लोगों को कोई भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं सब चीजें यहां पर आपको बैच की तरह ही बताऊंगा, बट लेवल जो मेरा रहेगा वो केवल और केवल आपका एसएससी जीडी को टच करेगा। टच क्या करेगा, उसे तो पार ही करेगा। सारा पेपर आपको ये मान के चलिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। एसएससी जीडी, उसके बाद आपका आएगा कांस्टेबल, इसमें कवर कर दूंगा मैं आपका। हालांकि कांस्टेबल का एक अलग से बैच भी बनाऊंगा नोटिफिकेशन के बाद, बट जो कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं वो यहां से कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेबल का इसमें ही कवर कर दूंगा, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट इसी के अंदर कवर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, ठीक। 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया। डाटा लिखना शुरू करते हैं। 20% ने मतदान नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद 12.5% मत अवैध घोषित हुए, 12.5% अवैध घोषित हुए, अवैध घोषित हुए, ठीक। और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को वैध का 60% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को। और 2800 मत से विजयी हुआ, 2800 मत से विजयी हुआ। विजयी होने का मतलब हो गया कि उनके मतों का अंतर 2800 है, ठीक। उधेड़ते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, जैसे 100 है, 20% मतदान नहीं हुआ, बट अगला डाटा क्या है, अगला डाटा क्या है, अवैध मत। और अवैध मत किसका होता है, डाले गए मतों का। मैंने बताया ना, कोई भी परसेंटेज डिपेंड नहीं करेगा कि वो क्या है, डिपेंड करेगा कि उससे अगला किस पर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर हो गया 20% मतदान नहीं हुआ, तो मतदान हुआ कितना, 80% गुना। जैसे 12.5% है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, फ्रैक्शन मेथड से भी और हंड्रेड से भी। तो जहां भी आपको जो परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिखाई देगा, उस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके हमेशा क्वेश्चन कंफर्टेबल जोन में ही रहेंगे, 100 वाले से भी और फ्रैक्शन से भी, कभी उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। तो केवल फ्रैक्शन मेथड को आप ट्रिक की तरह न लें, आप कैलकुलेशन की तरह यूज करें, कभी नहीं फंसोगे आप किसी भी क्वेश्चन, ठीक। चलिए, तो 12.5% का मतलब हो गया आपका 1/8। यहां पर इससे अगला डाटा कहां पर है, वैध पर। इसका मतलब है 8 में से 1 क्या हो गया, अवैध। जो परसेंटेज होता है वो ऊपर मिलता है, तो इसका मतलब 7/8 मत है वैध। 8 में से 1 अवैध है, तो वैध कितने हैं, 7। कितने में से, 7 में से, ठीक। गुना, ये क्या है, वैध मत 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। बट इससे अगला क्या है, इससे अगला है आपका अंतर, जीत का अंतर। तो अगर जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40। हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 40। अगर हारने वाले को 40 मिला तो ये अंतर आ जाएगा आपका 20%। अगर वो कहता जीतने वाले को मिले इतने, तो मैं डायरेक्ट 60% ही लिखता। वो हारने वालों को कहता तो 40 लिखता, बट उसने जीत का अंतर दिया है तो इसी वजह से मैं 20 लिख रहा हूं, क्योंकि 60 और 40 का अंतर 20 है, बराबर कितना है, 28। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो, ये खत्म, 8 से ये 8 खत्म, ठीक। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो एक का मान कितना आ गया, 200। एक का मान कितना आ गया सर, 200। उसने क्या पूछा आपसे,
उसने पूछा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगी 20,000। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर कोई डाउट किसी को? कीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा ना भाई। अच्छा एक काम आप लोग जरूर कीजिए भाई, आपसे सबसे थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है, ठीक, अगर मान लीजिए मेरी वीडियो पे है ना 10 व्यू भी आ रहे हैं, तो 10 जने कमेंट जरूर करें। और कमेंट में क्या करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है, हर किसी को कमेंट जरूर करना है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये एनर्जी जू की तू बनी रहे, ठीक, तो आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। कमेंट में जो भी वीडियो की फीडबैक है वो आपको देनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक भी करना होगा और शेयर भी करना होगा, ठीक है ना। इस काम को करते रहे और मैं चार्ज होता रहूंगा, ठीक है ना। फिर धीरे 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 मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे बैच लेके आऊंगा जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी, ठीक। मैं आपके लिए पूरे पूरे बैच फ्री कर दूंगा, पूरे पूरे बैच जो मैं कोचिंग में ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक, जिसके मैं चार्ज भी लेता हूँ, ठीक, वो बैच सब फ्री कर दूंगा सभी बच्चों के लिए। बट उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक, और ये एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी। तो एनर्जी बनाने में लगता क्या है, कुछ भी नहीं, हद से 10 सेकेंड। चलिए जी, अगला देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, बदतमीज है, ठीक है। वो वीडियो तो देखी होगी सबने, एक अम्मा की वीडियो चल रही है आजकल, ठीक, एक अम्मा को उसकी पोती होगी वो, ठीक, कहती है नानी नानी, यानी कि उसकी क्या बेटे की वो नातिनी, नतीनी, तो कहती है नानी तुम तो सेक्सी लग रहे हो आज, ठीक, बदतमीज, सेक्सी बोलती है। ठीक, तो जो है, चलिए लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 1,000 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 3100 मतों से जीत जाता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर एक चीज है, देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, और अगर आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा लें और क्वेश्चनों की एक एक बात को अच्छे से समझ लेना, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको लगभग 30 से 40 सेकंड मिलते हैं। वो भी आपके लिए ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, ठीक। बट आपको क्वेश्चन पढ़ते एकदम उसके अंदर जो मैं पहचानना सिखाना चाहता हूं वो पहचान ना आ जाए बस एक बार, ठीक है ना। वो एक बार पहचान ना आ जाए, फिर देखो तब कैसे तबाही मस्ती है, क्वेश्चन चाहे कुछ ही हो, हर क्वेश्चन के अंदर एक की पॉइंट होता है, ठीक है ना। उसे पकड़ना सीख जाओ आप, ठीक, और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 1,000 मत अवैध घोषित हो गए, 1,000 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को कितना, 75% मिला। उसने एक डाटा भी दिया है, और वह 3100 मतों से जीत गया, और वह 3100 मतों से जीत गया। 3100 मतों से जीत गया, ठीक। की पॉइंट क्या है समझिए सर, जब कभी भी आप लोगों को अवैध मत परसेंटेज में न देके ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दे दे, जब कभी भी आपको अवैध मत किसमें, परसेंटेज में ना देके किस रूप में दे दे, ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दे दे, ये रहा आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के रूप में, ठीक, ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दे दे, तो आप हमेशा बस ये देखना कि जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले, किसका मिले, वैध का या वैध का, किसका मिले, वैध का, डाले गए मत का मिले, वैध का मिले, टोटल का मिले, ये आपको देखना पड़ेगा। तो किसका मिले सर, 75% मिले, मिले किसके, वैध मतों का। बस आपको उसे ही 100 मान लेना है, क्या मान लेना है, 100x, क्या मान लेना है, 100x। अब एक चीज समझो,
जीतने वाले को वैध मत का 100x, हमने मान लिया डाले गए मत कितने, मतलब वैध मत कितने हो गए 100x। जिस चीज का भी जीतने वाले को मिले उसे ही आपको 100x मानना है। अब मुझे एक चीज बताओ, वैध मत से पहले क्या क्या एलिमिनेट हो जाता है? डाले गए मत खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अवैध मत निकल जाते हैं, उसके बाद जाके वैध मत आता है। तो वैध मत के बाद तो बस बंटवारा होता है और कुछ नहीं होता। उसने कहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का कितना मिला 75%। तो क्या मैं कह दूं 75x मिला, होगा वैध 100x मान लिया, उसका 75x, और हारने वाले को ऑब्वियस सी बात है कितना मिला 25x। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अंतर देखते हैं जी। उसने आपसे कहा है कि जो जीत का अंतर है वो 3100 है सर, और हमारे हिसाब से ये अंतर कितना है 50x। 0 से 0, और x की वैल्यू कितनी है तो 5 अंक 30, बचा कितना है 5 दूनी 10 62। क्या पूछना है आपसे? कुल मतों की संख्या। कुल मत तो पीछे से पीछे मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पहले 100x निकाल लेंगे, जिसका मान क्या होगा 6200, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 6200। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? लेकिन ये सर वैध मत है, 100x क्या मान रखा हमने वैध मत, तो 100x से क्या आया वैध मत। ठीक, और वैध मत में से क्या होता है कि जो मत हमने डाले उनमें से अवैध घटा चुके तो वैध मत आएंगे। इसका मतलब अगर मैं वैध मत में यदि मैं वैध मत में 1000 जोड़ देता हूं, कौन से 1000 जो अवैध मत हुए, तो अगर इसमें 1000 अवैध मत जोड़ दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इधर कर रहा हूं मैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो डाले गए मत हैं वे 6200 और 1000 7200 हो गए होंगे। जो डाले गए मत है वो कितने हो गए होंगे 7200। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ। लेकिन डाले कितने गए, सारे थोड़ी डाले गए, डाले कितने गए 20% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए 80%। ठीक, तो डाले कितने गए 80, तो मैं कह दूंगा अगर टोटल मत P है उसका 80% मतदान हुआ केवल, जो बराबर किसके है 72। बताओ पहले इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, तो ये आपकी 0 से 0 कट जाएगी, 8 से कट जाएगा, 8 नहीं 72 यानी कि 900, और कुल मतों की संख्या आ जाएगी 9000। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है जब कभी भी आपको अवैध मत परसेंटेज में न देके एक ओरिजिनल वैल्यू की फॉर्म में दे दे, तो जो भी जीतने वाले को मिला किसका, कुल मतों का या वैध का, तो वैध का मिला तो वैध को 100x मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डाटा अपनी पकड़ में आ जाएगा, सब कुछ निकाल लेंगे। फिर वहां से मिले हमें वैध मत, वैध मत में अगर मैं 1000 रुपये मत डाल दूं जो अवैध हुए, डाले तो में भी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अवैध मत क्या होते हैं, जो डाले गए बट गिने नहीं गए, यानी कि 6200 मत प्लस 1000। तो इससे हमें पता चल जाए कितना मतदान हुआ, कितने लोगों ने मतदान किया, और किया कितने ने 20% ने नहीं किया तो किया कितने ने, यानी कुल मत का 80% बराबर डाले गए मत बराबर 9000। क्लियर है इतनी बात? कीजिए जरा एक बार। चलिए, अच्छा वीडियो का एक खासियत यह है कि आप चाहे वीडियो को 10 बार देखें, चाहे 20 बार देखें, चाहे 200 बार देखें, जब तक समझ ना आए देखो जाओ देखो जाओ देखो जाओ देखो जाओ। ठीक, क्योंकि बात तो मैंने सारी बता दी, लेकिन बहुत सी बार फोकस ना होने के बाद बहुत सी बातें दिमाग में नहीं जा पाती। ठीक, 2 बार देखो, 3 बार देखो इस क्वेश्चन को, 4 बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, 200 बार देखो। जब क्वेश्चन समझ में आए, इसके जैसे ही क्वेश्चन गूगल पर जाओ, सर्च कर दो, गूगल दिखाया पुन 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 बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, सर्च करेंगे कैसे टिन रिजल्ट आएंगे पुन ठीक है ना। तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इसके जैसे 4-5 क्वेश्चन करो, काम हो जाएगा चुन। ठीक, तो सारा काम और क्या हो जाएगा टिन। ठीक, चलिए देखते हैं। दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक है।
ठीक, दो संख्याएं हैं, तो इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करें, दो तीन संख्याएं होगी ए बी और एक तीसरी संख्या सी। तीसरी संख्या सी हमने मान ली कितनी, 100। दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 84% अधिक है, तो तीसरी संख्या अगर 100 मान ली तो इससे 15% अधिक मतलब 115, और इससे 84% अधिक मतलब 184। काम 25, बताओ 25 है 26 है, काम है 25, ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जो पहली संख्या है कितनी है, दूसरी संख्या का, सबसे पहली क्लास में यही सिखाया था। अब मान लीजिए अगर वहां पर ये बात ना सिखाता, पहली क्लास इस काम में ना लगाता ना, तो आज फंस जाते तुम इन चीजों में। ठीक, कैलकुलेट करते हैं कितना बैठेगा, मुझे पता है कि कैलकुलेट तुम कर ही लोगे। ठीक, करना जरा कैलकुलेटर से फटाफट। 4 से काट लेते हैं तब तक, 4 चौक 16, 4 सिंह 24, करो तब तक आप लोग। 4 से काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा 25, अभी नहीं कटेगा किसी से तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। 25 पंजे 125, बचा कितना है 12, 25 से कम 25 और 12 37, बचा कितना है 3, 25 से कम 25 और 3 28 बटे 46। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे, नहीं कर रहे हैं, 40 से काट लेते हैं। देखो सारे ऑप्शन 6 की रेंज में है, तो 6 बार तो चलना ही चलना है, तो 6 चौक 24 240 और 6 छंग 36, तो कितना बैठेगा 276, 6 बार चल जाएगा। कितना बचा सर, कितना बचा 276 के लिए 11, 11 मतलब 115, कितनी बार चल जाएगा 115 का, 3 बार नहीं 2 बार, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना। कितना बच रहा था एक बार बताना, तो बाद 125 बचा था ना, 125 ही तो था, 115 था सर। तो अगर मैं 3 बार चलाऊंगा तो 1200 कुछ पे चले जाएंगे, मतलब 120 कुछ पर। ठीक, तो 2 बार चलाएंगे तो कितना बैठेगा 92, 92 घटा देते हैं। बचा कितना अपने पास 3 और ये 2, तो ये हो गया 23 बटे 46, 1 बटे 2, जिसका मतलब क्या हो गया 62 से 1 बटे 2 है क्या भाई, हाँ जी है। तो 62.62 से 1 बटे 2% आंसर। बताओ कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, ठीक कीजिए सर सुल्तान, करो देखते हैं तब तक। हाँ जी, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी पहली का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है HW, तो ये कीजिए, और अगली क्लास में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद में आप लोगों को जो कराऊंगा वो कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए, तो इसे कमेंट जरूर करना है भाई, और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं ठीक, वे लोग तो जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ठीक, ताकि मैं आगे अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखूं, ठीक है। चलिए तो लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।